बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई यूरिया खाद का धान की फसल के अंदर किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें, कितने दिन की फसल हो जाए तो उस वक़्त इस्तेमाल करें, कौन सा तरीके के साथ इस्तेमाल करें, यानी कि इसे फ्लड करें या छटा करें ताकि यूरिया खाद का ज़िया कम से कम हो, यूरिया खाद हमारे पौधों का झाड़ बेहतर तरीके से बना रही हो। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप गलत तरीके से यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूरिया खाद के ऊपर पैसे भी लगा लेते हैं, पौधों का झाड़ भी कम बनता है, यानी कि पैदावार भी कम बनती है, बल्कि आपकी फसल के ऊपर कीड़ों का हमला भी ज़्यादा होता है, बीमारियों का हमला भी ज़्यादा होता है। काश कभी धान की फसल के अंदर यूरिया खाद हम किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में यूरिया खाद जो है वो फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ये फसलों की बढ़ोतरी करती है। अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी फसल पीली है तो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करें, अगर आपकी फसल सेहतमंद नहीं है तो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करें, फसल के अंदर हरियाली चाहते हैं तो यूरिया खाद इस्तेमाल करें। यूरिया खाद क्या करती है कि खुराक बनाने के अमल को तेज़ कर देती है, फसल हमारी सेहतमंद हो जाती है, पत्ते हमारे हरे भरे हो जाते हैं, पत्तों के अंदर खुराक ज़्यादा बन जाती है। यही वो खुराक होती है जो कि बाद में जब सिट्टा निकलता है तो सिट्टे के अंदर जाती है। यानी कि अगर आपकी फसल शुरू के अंदर सेहतमंद होगी तो आपकी जो सिट्टे निकलेंगे, जो मुंजन निकलेगी धान की फसल की, वो भी सेहतमंद निकलेगी, ज़्यादा बड़ी निकलेगी, ज़्यादा उसके अंदर दाने बनेंगे। काश का भाई आम तौर पे धान की फसल के अंदर यूरिया खाद जो है, नाइट्रोजनी खाद जो है वो 3 किस्तों के अंदर डाली जाती है। पहली किस्त तो हम इसे डीएपी एसओपी के साथ मिक्स करके डाल देते हैं जब हम ज़मीन को कद्दू कर रहे हों, कद्दू कर चुके हों, आखिरी हल चलाने से पहले डीएपी एसओपी के साथ आधी बोरी यूरिया की मिक्स करके हम अपनी ज़मीन के ऊपर छटा कर दें। उसके बाद जो दूसरी खुराक है यूरिया की वो आपने देनी होती है 10 से 12 दिन की फसल को, यानी कि जब आपने पनीरी शिफ्ट कर दी है अपने खेत के अंदर, आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो गई है तो उस वक़्त आप यूरिया खाद की दूसरी खुराक डाल दें। अब यूरिया खाद आपने खड़े पानी के अंदर छटा इसका कभी भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि जब आपका खेत कीचड़ की हालत में हो उस वक़्त अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया खाद आपकी ज़ाया नहीं होती, पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, बहुत कम ज़ाया होती है। काश कोई बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे कीचड़ के अंदर छटा करें, खड़े पानी के अंदर इसका बिल्कुल छटा ना करें। इसी तरह से दोपहर के वक्त इसका जो है वो छटा ना करें। काश कोई यूरिया खाद को फ्लड भी नहीं करना चाहिए। तो यूरिया खाद से अगर आप भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि यूरिया खाद डालने के बाद 72 घंटे के बाद आप अपने खेत को पानी लगाएं। इससे सारी की सारी यूरिया तकरीबन जो है वो पौधे को दस्तयाब हो जाती है, पौधा उसे उठा लेता है, बहुत कम ज़ाया होती है। काश कोई आमतौर पे हमारे काश्तकार अगर इतना इंतज़ार नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो कीचड़ के अंदर छटा करे यूरिया का और उसके बाद फिर पानी लगा दे, तो ये भी एक ठीक तरीका है। काश कोई यूरिया की तीसरी मिकदार जो है वो जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस वक्त आपको यूरिया की तीसरी खुराक जो है वो अपने खेत में दे देनी चाहिए। वो भी आप 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से दोगे। दूसरी और तीसरी खुराक जो है वो 1-1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से वो अपने खेत को डाल रहे होंगे। काश का भाइयों अगर आपकी ज़मीन रेतली है, आपने रेतली ज़मीन के ऊपर यानी मैरा ज़मीन के ऊपर भी अगर आपने धान की फसल काश्त की हुई है तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद 4 से 5 किस्तों के अंदर मुकम्मल करें। पहली किस्त तो हम ज़मीन तैयार करते वक्त डीएपी एसओपी के साथ छटा कर देंगे। दूसरी किस्त जो है वो पनीरी शिफ्ट करने के 8 दिन के बाद दें। तीसरी किस्त जो है उसके 8 दिन के बाद। इस तरह हर 8 दिन के बाद जो है 4 से 5 किस्तों के अंदर यूरिया खाद मुकम्मल करें। आधी बोरी एक किस्त के अंदर आप दे सकते हैं। काश को इसी तरह से अगर आपकी ज़मीन कलराटी है, शोर है, आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात हैं आपकी ज़मीन के अंदर, तो आपको नाइट्रोजनी खाद 20 से 25% ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर हमारा आम काश्तकार आम ज़मीनों के अंदर 2 बोरी यूरिया की इस्तेमाल करता है तो आपको जो है वो 2.5 बोरी इस्तेमाल करनी होगी, यानी आधी बोरी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि कलराठी ज़मीनों के अंदर हमारे पौधों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, वो खुराक को कम उठाती हैं। काश का भाइयों अगर आप कलराठी ज़मीनों के अंदर यूरिया खाद की बजाय अमोनियम सल्फेट खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रही होती है, पौधा उसे बेहतर तरीके से उठा रहा होता है। काश कोई आखिरी खुराक जो है, आखिरी यूरिया की जो आपने खुराक देनी है वो 40 दिन की फसल के ऊपर हर हाल में दे देनी है। उसके बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल ना करें। अगर आप उसके बाद भी अपनी यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल के अंदर कीड़ों का हमला ज़्यादा होगा, बीमारियों का हमला ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।